कॉलें आनी शुरू हुई कि आपको मुबारक हो, आपका जेलम में पोस्टिंग हो गई है। तो आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, बड़े लकी हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। मेरे 2 बैचमेट यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और उनसे मेरी डिटेल में ब्रीफिंग जब हुई तो उन्होंने यही बताया कि इससे बेहतर ज़िला आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि जिस तरह हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है कोई भी ज़िला आ सकता था। पहले मेरा नाम साउथ पंजाब के लिए चल रहा था और जब ऑब्वियसली जेलम का नाम आया तो खुशी हुई कि चलें यहाँ पे काम करने की गुंजाइश है और कोई भी एरिया, कोई भी जगह अपने लोगों के लिए जाना जाता है। और ऑब्वियसली जिस तरह पहले मेंशन हुआ, आप लोगों ने सारे अपनी प्रोफाइल्स दिखाई। बहुत सारे काबिल लोग, बहुत सारे मशहूर लोग इस एरिया से गए हैं, ख़ास तौर पे आर्मी में, चाहे वो लिटरी साइड पे गए हों, तमाम लोग यहाँ से उठ के गए। हमें सर्विस में पता नहीं चलता कि कितने अरसे के लिए हमने किसी भी स्टेशन में रहना है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक एक दिन ज़रूरी है और इसीलिए मेरी कोशिश होती है और मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि एक तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि टीम हमारी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि सिविल सोसाइटी, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ, डीपू साहब की तरफ से प्रोग्रेसिव है, हर कोई काम करना चाहता है। अब ग़ियास साहब ने जितनी दफ़ा इंसिस्ट किया या बाकी जो आपके फोरम के मेंबर्स हैं उन्होंने इंसिस्ट किया कि लाजमी आएँ, हम कुछ करना चाहते हैं, झेलम को एक मॉडर्न या मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं, एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, तो कोई भी ऑफिसर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अकेले कुछ भी नहीं कर सकती जब तक सोसाइटी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लोगों की तरफ से सपोर्ट ना हो। और वो सपोर्ट झेलम में एग्जिस्ट करता है। मैंने जब भी कोई भी स्कीम गुजरते हुए देखी, कहीं अल रहमत लिखा हुआ है, अल कासिम फाउंडेशन देखा है, कल ओल्ड एज वाले मेरे पास आके गए, उनने इनवाइट किया, जिसके पास भी गया उन्होंने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं। कुछ रुकावटें ज़रूर होती हैं, कभी पेपर वर्क की, कभी डिले की, लेकिन लोग जारी रखते हैं अपनी कोशिशें। यहाँ पे इदारे हैं जो 40-40, 50-50 साल से एग्जिस्ट करते हैं और आप लोगों ने उनको मिल के इकट्ठा किया हुआ है ताकि एक विजन और एक प्रोग्रेस साथ काम किया जाए। कुछ चीज़ें मैं बता चलूँ कि ये जो इस वक्त टाइम पीरियड है हमारे पास, उसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसमें से 2 तो बहुत पहले के चल रहे हैं, बड़े वाले प्रोग्राम, जिसमें JIP है, जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट, हमारा डुअल कैरेज वे जो लीला झेलम वाला कैरेज वे है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें जो ऑलरेडी पाइपलाइन में, जिसमें वासा की एक CM साहिबा की तरफ से एक स्कीम है 8 अरब की, जिसमें वो वाटर एंड सैनिटेशन की सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिस तरह पहले बताया गया कि पहले फ़ेज़ में 15 ई-बसेस CM साहिबा की तरफ से उसकी इनॉग्रेशन होनी है कमिंग डेज़ में, उसकी कन्फर्मेशन हमें आ जाएगी आजकल में। सिमिलरली हर फोरम में आपको ऑलरेडी पता है कि सफाई सुथराई भी आउटसोर्सिंग कर दी गई है, सुथरा पंजाब की। उसमें अभी भी ज़रूरी बात है, जब भी कोई नया कदम उठाया जाएगा उसमें कोई ना कोई चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं। लेकिन अगर आप पहले से कंपेयर करें तो आई एम श्योर आप बता सकते हैं कि अब एटलीस्ट कोशिश जारी है, मेहनत की जा रही है, अभी और गुंजाइश है इसमें इम्प्रूवमेंट की। हमारे ऑफिस भी वक्तन फ़वक्तन सुबह के टाइम उठ के शाम को जाके चेक करते रहते हैं। ऑलरेडी विलेज लेवल पे कमेटीज़ बनी हुई हैं इन चीज़ों को चेक करने के लिए कि क्या सफाई का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह ग्रीन ट्रैक्टर्स की स्कीम है, वीड सोइंग का काम चल रहा है, स्ट्रे डॉग्स की कलिंग का काम चल रहा है, बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट का तो काम है ऑब्वियसली जो भी स्कीमें करनी है, जो भी इरादा करना है वो उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो भी प्लान अपना बनाते हैं मेरे साथ भी शेयर करें, अगले आपके जो प्लान्स हैं, क्योंकि इसमें बेग साहब भी इन्वॉल्व हैं, उनने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं सलमान पारस वाली साइड पे गया तो वहाँ पे मुझे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नज़र आया, उसमें आपने काम किया हुआ था। तो इस तरह के जो भी लोग जो पैशनेट हैं, काम करना चाहते हैं, अभी स्टेडियम पे काम हो रहा है, वहाँ पे अरशद साहब काम कर रहे हैं, मैं उनको ऑब्वियसली पहले से नहीं जानता था, उन्होंने अपने जेब से पैसे लगाए और वो ग्राउंड को इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमने आज शाम को 6:30 बजे स्पोर्ट्स की मीटिंग की कि जहाँ पे और ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कोशिश ये होती है कि जो ग्राउंड बेहतर हो सकें। कुछ समझते हैं कि लोग पार्क्स, हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम शामिलाती ज़मीन है, कोई ऐसी ज़मीन है जो आप देना चाहते हैं, हम उस पर पार्क्स बनाना चाहते हैं। तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं, मेरा ऑफिस आपके लिए अवेलेबल है, जो भी चीज़ होगी हमारी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट हासिल होगी। और मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों का मशकूर हूँ, आप लोगों ने इनवाइट किया। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम दोबारा मिलते रहेंगे और आप मेरे साथ अपने फ्यूचर के प्लान शेयर करेंगे ताकि हम इंशाल्लाह मिल के काम कर सकें। शुक्रिया।